नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 पीरियोडिक टेस्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या है देखिए। देखिए सेक्शन 1 जो कि एमसीक्यू है। क्या है? द यूनिट डिजिट्स इन 1 to 4 स्क्वायर इज। बताइए यूनिट प्लेस बताना है आपको। 1 to 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो बताइए क्या होगा आंसर। 4, 8, 6 या 2। देखिए ऐसा नहीं कि आप पूरा चीज़ को स्क्वायर कर दीजिएगा, समझे ना। यूनिट यानी कि सिर्फ यूनिट प्लेस को ही स्क्वायर कीजिए। तो 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा। 4 इंटू 4 यानी कि 16 आया। 16 क्या है ये यूनिट प्लेस में क्या है 6 है सिर्फ, तो 6 होगा आंसर। तो यानी कि सी आंसर करेक्ट होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है। द हार्डली रामानुजन नंबर इज। बताइए क्या है हार्डली रामानुजन नंबर। 1279, 1729, 1927 या 9721। बताइए। तो आपको पता होगा रामानुजन नंबर क्या है, जो कि उसका फेवरेट नंबर था। तो 1729 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑड नंबर। बताइए ऑड नंबर क्या होगा वो बताइए। 36 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर या 91 का स्क्वायर। तो आपको ऑड और इवन नंबर बताता है भाई। ऑड 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 का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑड ही आएगा, इवन का स्क्वायर कीजिएगा तो इवन आएगा। तो आपको एक ही नंबर दिख रहा है यहाँ पे ऑड 91। करेक्ट आंसर क्या होगा डी 91 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। बताइए परफेक्ट क्यूब कौन सा है वो बताइए। 25, 343 या 100 या नॉन ऑफ दिस। देखिए आपको पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी याद कर लीजिए। वो दोनों ही याद कर लीजिए क्योंकि बहुत कम देगा। तो आपको अगर याद होगा तो आप तुरंत बोल दीजिएगा बी करेक्ट आंसर होगा। 343 करेक्ट आंसर होगा। अब ये परफेक्ट क्यूब किसका है, किसका परफेक्ट क्यूब है। तो आप बोलिएगा ये परफेक्ट क्यूब है। तो आप बोलिएगा कि ये 7 का परफेक्ट क्यूब, 7 × 7 × 7। तब आपका कितना आएगा 343। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ। दिया हुआ वैल्यू इसका फाइंड कीजिए। 2⁻³ इंटू 2⁻4। देखिए आप एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि ए का पावर m इंटू ए का पावर n रहेगा। तो क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे ए हो जाता है और जो पावर रहता है जुड़ जाता है, यानी कि m + n हो जाता है। मीन्स देखिए आपको ये 2 दे दिया हुआ है तो ए के पावर कितना दिया 2, यानी कि ए के पावर 2 दिया हुआ, यानी कि 2 का पावर यहाँ पे लिखे 3 इंटू फिर लिखे 2⁻4, 2⁻4। तो इसका क्या होगा सेम। देखिए सेम मेथड में आया, सेम फार्मूला में आया। तो आप इसको ही पुट कीजिए यानी कि m + n में। तो पहले ए के जगह हम लिखे क्या होगा, ए के जगह में 2 होगा, m + n। अब जोड़िए 3 + 4 कितना होगा। तो आप बोलिएगा 2 जोड़िए 3 + 4 यानी कि 7 है, यानी कि 2⁻7 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 को पावर दे दिया -100। देखिए सबसे पहले क्या है देखिए यहाँ -1 दे दिया हुआ, उसका पावर -100 दिया हुआ। अब इसको किस तरह से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ माइनस दिया हुआ, ठीक है। माइनस में दिया हुआ यानी कि 1/, यहाँ -1 चल जाएगा, बाय यहाँ पे 100 चल जाएगा। क्योंकि आपको पहले बताए थे ना कि जिसका पावर माइनस रहता है तो उसका वो 1/, नीचे चल जाता है, यानी कि यहाँ पे माइनस आ गया -100, सॉरी -1 का पावर 100 है, ये लिख सकते हैं ना। अब आपको पता है कि माइनस और माइनस यानी कि माइनस इंटू माइनस 2 बार करते थे क्या आता है, यहाँ पे आता है साइन प्लस हो जाता है और यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। तो यहाँ पे 100 टाइम है यानी कि क्या है इवन टाइम है।
तो 100 इंटू 100 नहीं सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू मतलब यहाँ पर 100 टाइम जाएगा, जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब इसे इंटू 100 टाइम जाएगा, ठीक है 100 टाइम। तो आपको पता है जब 2 लिखते हैं तो क्या था, प्लस माइनस प्लस होता है, 2 लिखते हैं तो माइनस प्लस होता है, यानी कि जब आपका 2 इवन नंबर होता है, इवन नंबर में पावर रहता है तो क्या होता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो ये भी आपका इवन नंबर में है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, क्या होगा 1, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 जीरो, जीरो है, ठीक है, क्या -5 का पावर जीरो दे दिए। देखिए कोई नंबर मान लीजिए यहाँ 100 रहेगा, ठीक है, उसका पावर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है हमेशा। किसी का पावर, ऐसा नहीं कि 100 का पावर, मान लें यहाँ लिखिए 1 लाख लिखते हैं, ठीक है, इसका पावर भी जीरो रहा तो वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो देखिए यहाँ भी दिया उसी तरह से, यहाँ भी दिया उसी तरह से, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बी 1 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ए के पावर एन बी है, ठीक है, एन का पावर ए एन बी है। तो देखिए ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली, तो आप बोलिएगा ए का पावर एन इंटू बी, ए बी, ठीक है, एन का पावर क्या होगा, ए इंटू बी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि देखिए इसको डबल कर दीजिए, यहाँ 3 है यानी कि 4 5 6 6 हुआ, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो आप बोलिएगा नंबर ऑफ जीरो 6 होगा, बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, क्या है देखिए, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना है, 1296 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर। बताइए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप पढ़ेंगे बचपन में भी पढ़ेंगे, साइड इंटू साइड होता है, तो बोलिए हाँ सर बिल्कुल होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब आपको क्या दे दिया हुआ, एरिया दे दिया हुआ कितना, 1296, यहाँ पे लिखिए 1296। अब इसको तो एरिया में निकालना है, यानी कि साइड इंटू साइड में, साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालिए। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप तो मेथड तो आपको पता होगा, लॉग डिविजन के मेथड का यूज़ कीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कीजिए, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए पेयर में लीजिए 12 2 2, देखिए यहाँ 12 है, 12 से कम कितना आता है, तो आप बोलिएगा 1 का 1 आएगा, 2 से कीजिएगा तो 4 आएगा, 3 से कीजिएगा तो 9 आएगा, ठीक है, 4 कीजिएगा तो 16 आएगा, यानी कि 3 ही लीजिए, 3 3 9, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, 3 स्क्वायर निकाल रहे हैं, समझे, 6, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि कितना 3 9 6। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 6 है, आप कितना नंबर से इंटू कीजिएगा लास्ट में 6 आता है, तो आप बोलिए सिर्फ 6 से ही करने से लास्ट में 6 आता है, तो 6 से कीजिए डायरेक्टली एकदम, 6 से कीजिएगा, देखिए 6 6 जा कितना है 36 आया, तो यहाँ पर 6 3 6 6 जा 36 और 3 यानी कि 39, कितना है 39, यानी कि 39 लिखिए, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे जोड़िए, यानी कि आपका स्क्वायर कितना है 36, ये आपका साइड आया, समझे, यानी कि साइड आया 36, कितना है साइड आया, तो साइड ही ना निकालना था आपको, लेंथ लेंथ बोलिए चाहे साइड बोलिए, साइड निकालना था, तब कितना निकला, तो 36, जो कि आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या देखिए, गिवन दे दिया, क्या दिया आपको कि 125 का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेगा 15625, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर बताइए।
126 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो 126 इंटू 126 कीजिएगा, या तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखिए जिसे आप कहीं पढ़े होंगे कि n+1 का होल स्क्वायर क्या आता है, n+1 का होल स्क्वायर क्या आता है, तो आप बोलिएगा n² +2n+1, ठीक है। चाहे a+b का होल स्क्वायर बोलिए, चाहे n+1 का होल स्क्वायर बोलिए, ठीक है, फॉर्मूला आपको सेम है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि n बराबर आपको दे दिया हुआ, कितना दे दिया हुआ, कितना दिया 125, तो लिखिए n बराबर 125, n = 125, ठीक है। अब इसको ये फार्मूला में पुट कीजिए, ये फार्मूला में पुट कीजिए, मीन्स n के जगह में आपको 125 लेना है का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n यानी कि 2 इंटू n का वैल्यू तो आपको पता है, n का वैल्यू 125 है तो 125 लिखिए, और +1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या ध्यान दीजिएगा, देखिए 125 का स्क्वायर क्या दिया हुआ वैल्यू, तो आप बोलिएगा कितना दिया हुआ, 15625 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2n क्या है, मतलब 2 इंटू 125, 2 इंटू 125 कीजिएगा कितना आएगा, 250 आएगा, ठीक है, +1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 251 और 1 जोड़िए कितना आएगा, तो 250 और 1 जोड़िए कितना आएगा, 251, तो यहाँ पे लिखिए कितना 251। अब इसको जोड़िए तो कितना आएगा यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 5 और 7, यहाँ पे 8 और 5 1, ये आपका आंसर आएगा। बस ये आपका आंसर आ गया। 126 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा 15876 स्क्वायर होता है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 13 है, क्या है देखिए, what number will be we multiply 132 to make a 132 to make a perfect cube। आपको बोला कि 1323 में वो क्या, कौन सा ऐसा नंबर इंटू करे जो कि परफेक्ट क्यूब हो जाता है। देखिए परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि कोई नंबर का ट्रिपलेट होना चाहिए, यानी कि जो नंबर रहेगा वो 3 टाइम रहेगा, यानी कि 2 इंटू 2 2 ऐसे रहेगा, या तो 7 इंटू 7 इंटू 7 रहेगा, समझे, मतलब ट्रिपलेट होना ज़रूरी है। तो अब इसका क्या करना है, क्यूब कैसे जानिएगा कि कौन सा नंबर घट रहा है। तो सबसे पहले आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो इसका आप क्या लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कीजिए, ठीक है। कितना है 3 2 3 1323, क्या है 1323, ठीक है। अब इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कीजिए। तो देखिए क्या चीज़ से कटेगा वो बताइए, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखिए तो बोलिएगा 3 बार में कट जाएगा, तो 3 से करिए, ठीक है। 3 4 जा कितना आता 12, 3 4 जा 12, यहाँ 13 है तो 12 1 घटाइए तो कितना आएगा, 12 से 13 से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 12, 1 2 फिर 12 आ गया तो 12 फिर कट गया, 3 4 जा 12, और ये क्या है 3 1 जा 3, यानी कि यहाँ पे लिखिए 1, ठीक है। अब कितना बार में कटेगा, तो 4 4 1 है, ठीक है। फिर से ये 3 बार में काटिए तो कट जाएगा, तो देखिए 3 लीजिए, 3 1 जा 3 1, यहाँ तो कितना 1 बचा 14, 14 तो आता नहीं, 14 तो आता नहीं, 12 आता है, तो यहाँ पे लिखिए 12 4 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 12 था, 2 घटाए यानी कि 2 आया, ठीक है। 21 कितना बार में आता है 7 टाइम में, कितना बार में आता है 7 टाइम में, तो यहाँ पे लिखिए 7, ठीक है। अब बोलिए, अब फिर से क्या 3 से कटेगा, फिर से 3 से कटेगा, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल कटेगा, तो काटिए इसको 3 से, देखिए 1 और 12, यानी कि 3 4 जा 12 आया, 3 4 जा 12 यानी 4 लिखिए, 12 यहाँ पे घटाइएगा, तो 14 से 12 घटाइएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 आया, 2 7 27,
3 के टेबल में 27 कितना बार में आता है? तो आप बोलिएगा 9 बार में। कितना? 9 टाइम में। तो यहाँ पर लिखिए 9, 49। अब आपसे 3 के बारे में कटेगा नहीं, 3 के टेबल में कटेगा नहीं। आप 7 1 लीजिए, 7 1 जा 7, 7 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7, यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कितना टाइम है? तो बोलेगा 3 टाइम है, यानी 3 ठीक है। 7 कितना टाइम है? तो 7 2 टाइम है। तो यहाँ पे लिखिए 7 3 हो गया। अब 7 इंटू 7 तो क्या बोला कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो देखिए 3 तो ट्रिपलेट है, तो भाई इसको देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 7 कितना है? 7 बोलिएगा आप 2 टाइम है। 7 2 टाइम है, तो यही आपको ये घट रहा ना, तो इंटू 7 कीजिएगा तब नहीं परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यानी कि आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? 7 होगा। जो मल्टीप्लाई कीजिएगा इस नंबर के साथ तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। समझ गया ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? देखिए, एक्सप्रेस 550 एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला? आपको सेम आपको क्या करना है? इसको 550 को प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या है? 550 देखिए, समझिए कितना है? 540 है। अब क्या करना है? आपको ये पता है कि 2 के टेबल में कटेगा, तो ये 2 1 में कटिए। देखिए 2 2 जा 4, यानी 2 लिखिए। यहाँ पे 4 आया तो 4 1 1 4 कितना होगा? 14। तो 2 के टेबल में 14 कितना बार में आता है? तो अब बोलिए 7 और 7 और 0। ठीक है, फिर से इसको 2 बार में काटिए तो कितना आएगा? देखिए 2 1 जा 2 1। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे कम 6 आता है। 6 आता है कितना बार में? 3 बार में। तो 3 लिखिए। यहाँ पे 1 बचा, 1 बचा, 1 0 यानी कि 10। 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है? तब बोलिए 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। तो यहाँ पर लिखिए 5। ठीक है, अब देखिए, अब 2 के टेबल में कटेगा नहीं, 3 के टेबल में कटेगा। तो बोलिएगा 3 के टेबल में कट जाएगा। हाँ बिल्कुल कटेगा। तो देखिए यहाँ लिखिए 3 के टेबल में 12 तो आता नहीं, 3 के टेबल में 12 तो आता नहीं, इससे कम कितना आएगा? तो बोलिएगा नहीं, सॉरी 13 नहीं आता है। इससे कम कितना आता है? तो 12 आता है। तो लेके 12 कितना बार में? 4 बार में। 3 4 जा 12, यहाँ 1 बचा 15। तो 3 यहाँ 15 है, 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में। तो 5 लिखिए। ठीक है, फिर से 3 बार में लीजिए, कितना बार में कटेगा? तब बोलिएगा यहाँ पे आएगा 1 और 5 15 बार में आएगा। फिर 3 का टेबल में लीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे 5 बार में। तो यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे 1। ठीक है, और आपको क्या बोला था क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको क्या बोला था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब कि देखिए 2 का पावर कितना है? तो 2 का पावर कितना बार है? तो 2 बार है ना, तो 2 का पावर 2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कितना बार में? तो 3 टाइम में, 3 1 2 3, यानी क्या लिखना है? 3 के पावर 3। समझ गए ना? 5 कितना बार में है? तो 5 एक टाइम है, तो यहाँ पे लिखिए 5 का पावर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना? ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है? देखिए, इफ 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है? 0.0012 का स्क्वायर चाहिए। बताइए इसका वैल्यू, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपको पॉइंट वाला हम पहले भी बताए थे और अभी बता रहे हैं। क्या है कि पॉइंट वाला, अगर पॉइंट में जैसे 2.4, ठीक है, उसको 2.4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर, इसको जोड़िए और यहाँ जोड़िए, कितना होगा? 2 होगा। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आया, 484 आया, कुछ भी आया, ठीक है, आपको 2 डिजिट बाद आपको पॉइंट देना है।
समझे। 2 डिजिट बाद आपको पॉइंट देना, जैसे कि क्या है 4 और 8 है, यहाँ पे आप डेसिमल दे दीजिए, समझिए ना। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए 2.15, ठीक है, इंटू 2.15 का स्क्वायर पूछे। आप मान लीजिए कुछ भी दे दिया हो, 6 2 5 7 8, ठीक है। आप यहाँ पे कितना डिजिट बाद डेसिमल दीजिएगा, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यानी कि 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट बाद आपको डेसिमल देना है, जैसे क्या है 4 डिजिट बाद, यानी कि 1 2 3 4, 4 डिजिट हुआ, तो यहाँ पे आप डेसिमल दे दीजिए, तो ये आपका आंसर होगा, समझ गए ना। तो आपको देखिए क्या है, आपको पहले दे दिया हुआ कि 12 का स्क्वायर दे दिया है 144, तो बताइए 1.2 का स्क्वायर क्या होगा वो बताइए। तो देखिए आपको कितनों भी देखिए, अगर डेसिमल को हटा दिए, अगर डेसिमल को हटा दीजिए तो कितना आएगा, तो 1.2 है ना, डेसिमल को हटा दीजिए तो ये हट गया, तो ये 10 आया, ठीक है, 10 आया ना। अब क्या करना है भैया, देखिए 12 का स्क्वायर तो मेरा 144 आया, अब इसको स्क्वायर कीजिएगा, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, ठीक है। यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलेगा 100 आएगा, तो भाई 100 लिखिए, ठीक है, 100 आया ना। आप क्या लिखिए, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद डेसिमल दीजिए, जैसे कि 1 2 हुआ, यहाँ पे डेसिमल दीजिए, बस ये आपका आंसर आया डेसिमल में, यानी कि 1.44 ये आपका आंसर आ गया, समझिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम उसी तरह है, क्या है 0.012 है, ठीक है, ठीक है। इसको भी डेसिमल तो हटाइए पहले, तो देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर है ना, तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 लिखिए और 3 ठो जीरो दीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, तो भैया स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर लिखिए, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे 0 यानी कि हटा दीजिए, क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर तो 144 आया। अब देखिए 1000 इंटू 1000 कीजिएगा, फिर से देखिए 1000 इंटू 1000 कीजिए तो क्या आएगा, 10⁻6 आएगा, मतलब 10 का पावर 3 आया ना। देखिए 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3 कितना आएगा, तो बोलिए 10 का पावर 6 आएगा। ये तो आप एक्सपोनेंट पावर में पढ़े, तो यहाँ पे आएगा कितना 1 दीजिए, और जीरो कितना रहेगा, जीरो 6 ठो रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तो यहाँ डिजिट आपका 3 ठो है, और जबकि हमको 6 डिजिट में चाहिए, नीचे तो 6 जीरो दिया हुआ है, तब क्या कीजिएगा, कुछ करना नहीं आपको, देखिए ये 3 ठो पहले लिख लीजिए 144, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, एक जीरो डेसिमल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ 3 डिजिट हो गया आपको, और 3 डिजिट देना, यानी कि 1 2 3, बस हो गया, यही आपका आंसर आ गया, समझ गए ना। ये नंबर तो इसी तरह लिख दिए, 3 डिजिट आपका ख़त्म हो गया, और 3 डिजिट में चाहिए, तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 3 जीरो खोज रहा थे, तो 3 ही ना डिजिट कट रहा था, क्योंकि 10 का पावर 6 चाहिए था, तो 3 डिजिट तो पहले 144 आ गया, 3 डिजिट घट रहा था, तो 0 0 0 0 दे दिए, यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, क्या है सेक्शन बी की ओर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय द ईच नंबर फॉलोइंग, क्या है 4 9 6 10, 4 9 10 है, ठीक है। आपको क्या बोला कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो तीनों से डिवाइड होगा, 4 से भी 9 से भी और 6 से भी। तो देखिए कभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बोले, समझे, तो आपको कुछ नहीं, आपको एलसीएम निकालना है, क्या एलसीएम निकालना है, जैसे 4 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 10 है, 10 तो आपको पता है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 का टेबल में लीजिएगा तो ये दोनों आएगा, 9 नहीं आएगा, 3 का टेबल में लीजिएगा तो सिर्फ क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, 2 ही लीजिए, क्योंकि तीनों तो किसी का टेबल में आता नहीं भाई एक साथ, तो 2 का टेबल लीजिए 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। और किसी का टेबल ले सकते हैं,
नहीं ले सकते हैं। देखिए ये तो प्राइम नंबर है भैया, इसको छोड़िए। 5 क्या है, प्राइम नंबर। अब देखिए 9 है, 9 देखिए या तो 3 × 3 लिख सकते हैं 9 को, वो कीजिए। न तो एक काम कीजिए डायरेक्ट 3 × कीजिए, क्योंकि और तो भाई ब्रेक नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि ये किसी के टेबल में आएगा, ये दोनों एक साथ किसी के टेबल में आएगा, तो ये दोनों किसी के टेबल में आएगा एक साथ, नहीं आएगा। तो कुछ नहीं, इंटू कीजिए 2 2 9 5। अब इंटू कीजिए इसको, कितना आएगा तो बोलिएगा यहाँ पे। देखिए 2 2 जब 4, बैगन 2 2 जब 4 4 5 जो कितना होगा 20 आएगा, 20 और इंटू यहाँ पे 9 है, 9 यानी कि 180। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 180 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की ओर। क्या है देखिए, सिंप्लीफाई एंड द राइट दिस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्या है देखिए 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, देखिए अगर आप एक्सपोनेंट पावर का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आप तुरंत बना दीजिएगा। तो क्या आता है इसका फॉर्मूला, ए एम इंटू ए एन का क्या फॉर्मूला आता है, तो बोले ए एम प्लस एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ कीजिए। ये क्या देखिए दोनों दोनों 10 है, ये आपका एम आया, ये आपका एन आया, तो यूज़ कीजिए। तो देखिए 10 क्या है, ए एम प्लस एन, उसको लगाइए। तो ए की जगह में क्या है 10 -2 -5। ठीक है, माइनस देखिए माइनस प्लस और माइनस कीजिएगा तो माइनस ही जीतेगा, तो इसमें ये -5 लिख दिया। ठीक है 10, अब माइनस माइनस क्या था, माइनस होता है, और 2 और 5 यानी कि 7 आया। तो यानी कि आंसर क्या आया 10⁻⁻7, ये आपका आंसर आया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या देखिए 9 - 7 है, डिवाइड बाय 9 - 4 है। ठीक है, अब देखिए ए एम डिवाइड बाई ए एम क्या आता है, तब बोलिएगा ए एम माइनस एन होता है। मतलब जहाँ डिवाइड रहता है वहाँ पे क्या होता है कि माइनस हो जाता है पावर टर्म। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का यूज़ कीजिए। तो देखिए ए के जगह में क्या है, ए के जगह में यहाँ पे 9 है, 9 लिखिए। ठीक है, अब एम के जगह में क्या है, एम के जगह -7 है, तो -7। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, एक माइनस दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए -4। क्या है -4, फिर लिखिए 9। देखिए माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, तब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब -7 और +4, -7 और +4 कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा -7 और +4 यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन माइनस करेगा यानी कि -3। ठीक है, अगर इसको आपको अच्छा से लिखना है तो क्या होता है, देखिए माइनस में कभी भी एक्सपोनेंट रहता है तो क्या होता है, ये 1/9 का पावर 3 हो जाता है, मतलब 1 चल जाता है। तो ये आपका आंसर होगा। आप इंटू करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।